हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसको कंपैरेटिवली हम स्टडी करने वाले हैं। उसमें अगर आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है तो आप किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, एंड ये कंपैरेटिव वे में जब आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये कौन से दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है उसकी एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो सोल्यूशन नहीं देखा है, आपको रिक्वायरमेंट है प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 की सेकेंडरी प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो सारे वीडियोस मिल जाने वाले हैं। नाउ यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो इसको ही हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मीनिंग कि भाई इट इज द डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है विच डिफाइंस, ये डिफाइन करता है, ये आपको बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि कंपनी का जो एम्स है एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, उसका मोटो क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MA इज द डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, जबकि इसके कंपेयर में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे के सारे, आप जनरल में ये समझ लो जैसे आपको कॉलेज से जो आपकी हैंडबुक जो डायरी मिली है आपकी, वो डायरी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आपके कॉलेज के, भाई आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं अगर आपको कॉलेज का स्टूडेंट रहना है। तो यहाँ पर जैसे स्कूल में भी आप लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन वाली हुआ आपका कैलेंडर आपको रिसीव होता था, उसी तरीके से कंपनी भी अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, अपने इंटरनल मैनेजमेंट को स्मूथली फंक्शन आउट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए कंपनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाती है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पर कंटेन होते हैं, किसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की, भाई इंटरनली कंपनी किस तरीके से वर्कआउट करने वाली है, किस तरीके से काम करने वाली, उसका कामकाज किस प्रकार का होने वाला है, ये मेंशन रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नाउ सेकेंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो स्टेटस को लेकर कि भाई इसका स्टेटस क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये मतलब ये कौन से लेवल पे स्टैंड करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या लेवल है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, इसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलेंगे। इट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच नो कंपनी कैन बी फॉर्म्ड, इसके बिना कंपनी का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है, कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेंशन नहीं करेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रार के पास, उन्हें सबमिट करने होते हैं। तो विदाउट दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी जो है वो फॉर्म ही नहीं हो सकती, उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। तो इट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच नो कंपनी कैन बी फॉर्म्ड। नाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, ये कब प्रिपेयर करती है कंपनी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस समय पर कंपनी जो ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार करती है। तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उनको रिसीव होने के बाद कंपनीज की फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को तो वेट करना पड़ता है टिल दे गेट द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, राइट। यहाँ पे जो है कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को
प्राइमरी का डॉक्यूमेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी का होता है, विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इज व्हाट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, एंड इट इज अ सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। तो हम इसको है ना सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई असिस्टेंट टू मेमोरेंडम, ये सबऑर्डिनेट हो गया, असिस्टेंट हो गया मेमोरेंडम का। तो पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, वही डॉक्यूमेंट सबसे पहले तैयार किया जाता है। नाउ जो थर्ड पॉइंट है स्कोप को लेकर कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या स्कोप है, इसका स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप जानने के लिए कि यहाँ पर इसका जो ये कहाँ तक, इसकी लिमिट कहाँ तक, तो इट लेज डाउन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। अभी यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एरिया मेंशन कर दी, मतलब लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, जितना मेंशन किया है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कंपनी ने मेंशन किए हैं, कंपनी उतने ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कवर अप कर सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। दे कैन नॉट गो बियॉन्ड, उनकी जो एक्टिविटीज इन जनरल, आई मीन टू से एक्टिविटीज, वो लोग आगे नहीं जा सकते। इट लेज डाउन द बाउंड्रीज, तो मतलब यहाँ पर लिमिट, सीलिंग लगा दी जाती है, बाउंड्री कर दी जाती है, विद इन विच द आर्टिकल्स विल बी फ्रेम्ड, जिसके अंतर्गत ही, जिसके इंटरनली जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो प्रिपेयर्ड होता है। नाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये प्रोवाइड करता है हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, द रेगुलेशंस विद इन द बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने लेट डाउन की है, उसके इंटरनली वो जो है उसके अकॉर्डिंगली, उस बाउंड्रीज के विद इन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरनल मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं ना भाई, बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया जाएगा यहाँ पे भी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट दस लेज डाउन द स्कोप विद इन विच कंपनी कैन फंक्शन। तो ये वो इतना ही आगे तक जा सकता है जहां तक कंपनी अपना फंक्शंस कैरी आउट कर सकती है, एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकती है, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रूल्स भी तैयार होंगे। नाउ फोर्थ यहाँ पर जो पॉइंट है, कंटेंट्स इन विच, अभी ये कहाँ पे इसमें जो कंटेंट्स है, इट लेज डाउन द रेंज ऑफ एक्टिविटीज, भाई कौन सी रेंज तक, कितने लिमिट तक एक्टिविटीज जो है कैरी आउट किए जाएंगे, एंड कहाँ वो किस रेंज को क्रॉस नहीं करने वाला है, कैन नॉट डू बियॉन्ड दैट रेंज, की बियॉन्ड तो नहीं होगा काम। सो इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट पूछा है, शॉर्ट में आंसर लिखना है और ध्यान में पॉइंट्स वाइज ध्यान में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट कुछ तो मेंशन कर सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी, देन स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो भी मेंशन करना पड़ता है। देन कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अभी ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी इसको अंडरस्टैंड किया कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, कंपनी ने कितना डेप्ट लिया है और कंपनी के पास इक्विटी फंड कितना है, इक्विटी कितना है और डेप्ट कितना, तो उसका उससे लोन वगैरह जो लेते हैं और खुद का जो पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो कितना अमाउंट है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ता है। देन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स है, उसकी सारी डिटेल इसमें बतानी जरूरी हो जाती है, वो मेंशन करना पड़ता है। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में तो आप लोग नेक्स्ट ईयर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो, 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को आने वाला है सोर्सेस ऑफ फंड जो कंपनीज के है, तो उसमें वो कैपिटल रेशियो भी, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको दिखाई देगा कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है ये कमेंसमेंट के अंदर, हाँ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सॉरी यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटीज कितनी है वो भी मेंशन की जाती है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, नेम ऑफ द कंपनी, स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, देन डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या है। मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स मेंबर्स होते हैं कंपनी के, तो इसमें लायबिलिटीज भी मेंशन की जाती है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है।
मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज कहाँ तक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन होता है, तो इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये तो इसके मीनिंग में भी है कि भाई इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे कैरी आउट होगा कंपनी का, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। नाउ इसके बाद में जो इसमें कंटेंट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, कौन कौन से डिटेल्स देने होते हैं, तो डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब किस किस को जो है इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर्स किस किस को अलॉट किए गए, किसे किसे रिसीव हुए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स इसमें मेंशन होता है, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। ऑडिटर्स, कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके बारे में, देन ऑफिसर्स के बारे में। एंड अगर कंपनी इन फ्यूचर वाइंड अप होती है, क्लोज डाउन होता है, ताला लगता है कंपनी पे, मतलब हमेशा के लिए, तो वाइंड अप का प्रोसीजर कंपनी का क्या होगा, तो वो भी सारा का सारा जो है इसके अंदर मेंशन रहता है। नाउ आई होप आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है। नाउ फिफ्थ यहाँ पर है रिलेशन को लेकर, तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इजी पॉइंट है, अगर आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो ये पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हो कि भाई ये आउटसाइडर एंड कंपनी के बीच में जो रिलेशन है उसको ये बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स, ये कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशन एंड बिटवीन द मेंबर्स, कंपनी एंड मेंबर्स एंड बिटवीन द मेंबर्स, और साथ ही मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। नाउ नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट। अभी यहाँ पर इट कैन नॉट कंटेन एनीथिंग विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब ये किसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो कंपनी एक्ट का जो भी कंपनी एक्ट के तहत दिया हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 में जो भी मेंशन है, या और एनी अदर स्टैट्यूट, मतलब अगर कोई बाय द अदर लॉ जो भी मेंशन है उसके बियॉन्ड, उसके कॉन्ट्राडिक्ट, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड इवन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इट कैन नॉट कंटेन एनी प्रोविजंस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द कंपनीज एक्ट एज वेल एज द मेमोरेंडम। तो यहाँ पर ये मेमोरेंडम वर्ड भी ऐड हो जा रहा है, इसीलिए इसको डिफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी एक्ट एज वेल एज मेमोरेंडम दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों के अगेंस्ट नहीं जा सकता आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन होते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम एंड साथ ही कंपनी एक्ट के तहत ही वो मेंशन किए जाते हैं। नाउ 7th पॉइंट यहाँ पर है लास्ट पॉइंट, जिसमें बोला है ऑल्टरेशंस को लेकर। ऑल्टरेशंस मतलब मॉडिफिकेशन, आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो, आप कैसे ऑल्टर कर सकते हो, मतलब बिना सारा कंप्लीटली क्लोज डाउन किए, वरना मतलब इसमें ऑल्टरेशन चेंजेस क्या ला सकते हो। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें द प्रोसेस ऑफ जो ऑल्टरेशन का प्रोसेस है मेमोरेंडम में, इज टाइटल कॉम्प्लिकेटेड एज अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नीडेड एट टाइम्स। तो कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल यहाँ पर लेनी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अगर कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी ऑल्टरेशन करना है, चेंजेस करना है, तो हमें मतलब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, चेंजेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्मेशन लेना होता है, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के दौरान इजी प्रोसेस है ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स। अगर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंटरनल मैनेजमेंट को लेकर अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने हैं तो इट इज अ सिंपल प्रोसेस, ये सिंपल प्रोसेस है। एज ओपन ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है, मतलब स्पेशल मीटिंग बुलाकर और फिर उसमें वोटिंग के थ्रू ये पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू ऑल्टर इट, मीटिंग बुलानी पड़ती है स्पेशली, और फिर मीटिंग के दौरान ये पास किया जाता है मीटिंग में कि भी क्या ऑल्टरेशंस हो रहे हैं और कौन कौन से ऑल्टरेशंस को, कौन कौन से चेंजेस को जो है परमिशन रिसीव हो रही है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है। खाली मेरा काम है कि भाई आप लोगों को इजी वे में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, तो आप अपने वर्डिंग्स में भी लिख सको, मेरा वो ही मोटो है। यहाँ पे अभी छोटा सा समरी दिया हुआ है
तो ये समरी भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, कभी भी जो समरी भी रीड करते जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर होते तो वो जस्ट आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पर जैसे कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के समय पर जो कंपनी है, एवरी कंपनी हैज टू सबमिट, हर कंपनी को जो है सबमिट करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों ही सबमिट करने जरूरी होते हैं। देन सेकेंड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहले हम पढ़ चुके कि ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है एंड ये जो कंपनी का वर्कआउट कैसा है, कंपनी का नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है कंपनी का, जैसे कि वो बताता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्या काम करने वाली है, क्या एक्टिविटीज कैरी आउट करने वाली है, वो सारी डिटेल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहती है एंड इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहीं पे देखो सारे डिस्टिंग्विश पॉइंट को कैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया गया कि इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर एंड इसमें जो क्लोजेस मेंशन रहते हैं, तो कौन कौन से क्लोजेस है, क्लोजेस जो दिए हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें बोला है कि जैसे नेम क्लॉज मतलब नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पर मेंशन होगा। देन सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा कि कहाँ पे कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, मेन ऑफिस जो है उसका एड्रेस। एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि भाई मेन एक्टिविटी जो है वो कौन सी होगी कंपनी की, क्या कैरी आउट करने वाले हैं, अदर एक्टिविटीज क्या होंगे कंपनी के, तो वो इसमें मेंशन होते हैं। देन कैपिटल क्लॉज इसमें रहता है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या होगा, कौन से टाइप्स के शेयर होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे या इक्विटी शेयर्स होंगे या डिबेंचर्स होगा, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होने वाला है। देन यहाँ पर की लायबिलिटी क्लॉज है कि ये डिस्क्राइब करता है कि भाई कितने एक्सटेंड तक लायबिलिटीज होती है मेंबर्स की। यूजुअली जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ना, वो उनके अनपेड जो अमाउंट है उतना ही रहता है, अनपेड जो अमाउंट है उनके शेयर्स पे उन्होंने जो नहीं पे किया उतनी ही उनकी लायबिलिटीज होती है यूजुअली जनरली। देन यहाँ पे एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसमें इट कंटेन्स द नेम्स है, डिटेल है, सिग्नेचर है जिन्होंने सब्सक्राइब ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, तो ये सारे के सारे डिटेल्स इसमें रहते हैं। जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं उन सबके डिटेल्स यहाँ पर दिए रहते हैं। देन यहाँ पर इन शॉर्ट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है। इट स्टेट्स, ये क्या बताता है, तो इट स्टेट्स दैट एनी एक्ट बियॉन्ड, अगर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक्टिविटीज मेंशन की गई है उस लिमिट को अगर क्रॉस किया गया, उसके बियॉन्ड अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसे नल एंड वॉइड माना जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देन फोर्थ वन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम का, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट जो कंपनी का है उसके बारे वो कैसे कैरी आउट होगा, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, उनके टाइमिंग क्या होंगे, एम्प्लॉयज वगैरह के सारे डिटेल्स इसमें मेंशन होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट को लेकर। देन इसके अंदर इट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होगा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन कैसे होगा। ट्रांसफर मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर होना, एंड ट्रांसमिशन आफ्टर द डेथ और आफ्टर इंसेंट, जब पर्सन इंसेंट हो जाता है तो उस समय पर शेयर्स जब ट्रांसमिट किए जाते हैं। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट का क्या होगा, डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर्स को जो उनकी बेनिफिट रिसीव होती है वो किस तरीके से। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ड्यूटीज, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा जो है इसमें मेंशन होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है पीपल को हु एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कंपनी, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उनके इंडोर मैनेजमेंट को ये प्रोटेक्ट करता है, protects the people who enter the contracts. Then assuming that the company जो है वो फॉलो कर रही है सारे के सारे जो प्रोसीजर है, रूल्स है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है वो सारे के सारे फॉलो कर रही है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है। आउटसाइडर जो पीपल जो आउटसाइडर है वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उनको सेफगार्ड करता है। देन प्रोस्पेक्टस क्या होता है कंपनी का, तो इट इज एन इन्विटेशन, ये क्या हुआ, ये एक इन्विटेशन है पब्लिक को कि भाई आप आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगाइए, हमारी कंपनी के शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिए।
तो इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू बाय द शेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड अ कंपनी कैन इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेटर ऑफ ऑफर, देन डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इशू इट इज मेकिंग, कौन से टाइप का इशू कर रहे हैं शेयर्स, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे होती है। Then seventh one, misstatements in the prospectus. Prospectus में misstatements that it refers to the any untrue, अगर गलत या misleading information अगर कंपनी ने prospectus में दी है। prospectus आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्लासेस में एडमिशन के लिए गए होंगे तो आप लोगों के हाथ में प्रोस्पेक्टस थमाया होगा जिसमें सारी डिटेल दी होती है क्लासेस के बारे में, उनके वर्किंग, उनकी आज वो कितना आज कौन से सब्जेक्ट के लिए देते हैं, क्या सिस्टम है, एवरीथिंग। सो कंपनी एंड इट्स ऑफिसर में फेस, अगर उसमें कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है अगर कंपनी के मेंबर्स को या आउटसाइडर्स को, अदर पार्टीज को, थर्ड पार्टी को, तो फिर कंपनी एंड उसके जो ऑफिसर्स है मे फेस सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, उनके ऊपर आ सकती है, उन्हें उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है फॉर द मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो गलत जानकारी दी है, मिसलीड किया है अगर किसी को, तो फिर इसके लिए उन्हें जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, और इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी, तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने चैप्टर नंबर 4 की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट सब लोग ले सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।